क्या आप संघर्ष कर रहे हैं या हार मान चुके हैं? आज का ये संदेश उन सभी लोगों के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं या हार मान के कगार पर है, या जिन्हें लग रहा है कि उनकी मंजिल बहुत दूर है। याद रखें, जब परमेश्वर कोई योजना बनाता है तो कोई इंसान, हालात या शैतानी ताकत उसे रोक नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए दिन में, एक नए वचन के साथ। याद रखिए, जब परमेश्वर कोई योजना बनाता है तो कोई इंसान या जगत का कोई शक्ति, कोई नेता, कोई मंत्री या किसी भी शक्ति उसे नहीं रोक सकती। आज हम बाइबल की कुछ पत्रों से, जीवन से ये सीखेंगे कि जब परमेश्वर किसी को मंजिल पर पहुंचाने की ठान लेता है तो कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। कोई नहीं रोक सकता आपको। रोमियो की पुस्तक 8:31 में वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। इस पद में एक आत्मिक सच्चाई छिपी है। यदि ईश्वर आपके साथ है तो संसार की कोई ताकत आपको आपकी मंजिल से नहीं रोक सकती। यूसुफ का जीवन, बाधाओं से मंजिल तक। उत्पत्ति 37 अध्याय में आप ये देख सकते हैं। यूसुफ एक सप्रदर्शी था। परमेश्वर ने उसे सपनों के द्वारा दिखाया कि वो एक दिन महान बनेगा, लेकिन उसके भाई उससे जल रहे थे। उससे कुएं में डाला गया, गुलामी में बेचा गया, झूठे आरोप लगे और जेल भेजा गया। लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। जब कुछ उल्टा लग रहा था, फिर भी वो अतः मिस्र का प्रधानमंत्री बना। लोगों को सबक मिला कि लोग आपको धोखा दे सकते हैं, हालात आपको गिरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना अडिग रहती है। दानियल की पुस्तक में आप देख सकते हैं विरोध के बावजूद उन्नति कैसे हुई। दानियल एक भक्तिपूर्ण और बुद्धिमान व्यक्ति थे। राज दरबार में ऊंचे पद पर थे। उनके दुश्मनों ने उन्हें गिराने के लिए षड्यंत्र किया। अगर वो प्रार्थना करता है तो उसे शेरों की मान में डाला जाएगा। दानियल डरा नहीं, वो प्रतिदिन की तरह प्रार्थना करता रहा। शेरों के मान में गया, लेकिन परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानियल को और ऊंचा दर्जा मिला। जब आप सत्य और परमेश्वर के साथ होते हैं तो विरोध के बावजूद उन्नति मिलती है। मूसा जब रास्ता नहीं दिखता था, तब भी परमेश्वर उसके लिए मार्ग बनाता रहा। निर्गमन 14 में आप ये देख सकते हैं, इजरायली मिस्र से निकले, लेकिन सामने लाल समुंदर था और पीछे फिरौन की सेना। सब डर गए, लेकिन मूसा ने विश्वास रखा। डरो मत, स्थिर रहो और देखो कि आज यहोवा तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। जब रास्ता नहीं दिखता, परमेश्वर खुद रास्ता बना देता है। हन्ना दुख से दुआ तक, दुआ से आशीष तक। पहला शमूएल 1 में हन्ना संतानहीन थी। समाज उसे ताने मारता था, उसका दिल टूटा हुआ था, लेकिन हन्ना ने हार नहीं मानी। वो मंदिर गई और दिल से रोती रही, प्रार्थना करती रही। परिणाम क्या? परमेश्वर ने उसे शमूएल जैसा भविष्यवक्ता पुत्र दिया। जब दुनिया आपको अयोग्य कहे, परमेश्वर आपको योग्य साबित करता है। यीशु मसीह क्रूस के बाद भी विजय पाए। सबसे बड़ी मिसाल हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। उन्हें मारा गया, सूली पे चढ़ाया गया, कब्र में डाला गया, लेकिन तीसरे दिन वो मरे हुए में से जी उठा। शैतान ने सोचा वो जीत गया, लेकिन परमेश्वर की योजना सबसे ऊपर थी। मृत्यु भी परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकती। आज के लिए आत्मिक संदेश, आपके जीवन में रुकावटें आ सकती है, पर मंजिल रुकी नहीं। लोगों की बातें आपको थका सकती है, लेकिन परमेश्वर की वाणी आपको नई शक्ति देगी। आपका अतीत आपको दोषी ठहरा सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको भविष्य देता है। अगर आपके सपने परमेश्वर से है तो कोई शक्ति उन्हें नहीं रोक सकती। आइए अपनी इच्छा और अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी जिंदगी की मंजिल का रचयिता है। मुझे विश्वास है कि तू मुझे वहीं पहुँचाएगा जहाँ तू चाहता है। मुझे मेरे डर, विफलताओं और विरोध से ऊपर उठाकर अपनी योजना में सफल बना। यीशु के नाम में
ये छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप ये वचन से कुछ सीखने को पाए हैं तो निश्चित रूप से अपने परिवार, दोस्तों से ये वचन को शेयर करें। कमेंट में ज़रूर आमीन लिखें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन।